जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के उन तमाम चर्चित नेताओं में से हैं जिनकी चर्चा आजकल सोशल मीडिया पे और अखबारों में ज़्यादा होती है। तमाम चैनलों पे इंटरव्यू देते हैं और सोशल मीडिया पे तो जैसे इन्होंने डिजिटल क्रांति ला करके खड़ी कर दी हो। तो आज जानेंगे उन्हीं के बारे में कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचे और इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद, इतनी अच्छी से अपनी बातें कहने के बावजूद वो बिहार विधान उपसभा चुनाव में 4 सीट में से भी एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाए। तो इनकी जन्म तो आप लोगों को पता ही होगा 1977 में हुआ, लेकिन 2014 में जिसने मोदी को इतने बड़े मार्जिन से जितवाया, उसके बाद योगी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए कैंपेन करने वाला, और इन्हीं के वजह से वो सभी सरकार में रिपीट हो पाए थे। 2015 में नीतीश तेजस्वी के टाइम में भी इन्होंने ही उनके लिए मार्केटिंग की थी। इसके बावजूद जो है बिहार में इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले जानते हैं प्रशांत किशोर जिस बिहार में अपनी कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें अपनी इस बिहार के लिए कुछ करने की सोच रहे हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता था वो है जाति पात। लेकिन उस जाति पात में भी इन्होंने सोशल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एजुकेशन डेवलपमेंट के बात करके भले ही 4 सीट में से भी एक भी सीट नहीं जीत पाए हों, लेकिन विपक्षियों को ये बता दिया कि अब आपको जात पात की बात छोड़ करके जो है रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करनी होगी, क्योंकि ये ऐसे डेटा के साथ आकर के खड़े होते हैं कि अच्छे राजनीतिक जानकार भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी डेटा एनालिसिस और परफेक्ट एनालिसिस होती कहाँ से है। क्योंकि प्रशांत किशोर जब बात करते हैं 30 चीनी मिल शुरू होने की, तब लोगों को याद आ जाता है कि बिहार में शायद रोज़गार इतने हो सकते हैं कि दूसरे राज्य के लोग यहाँ पे आकर के काम कर सकते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जा कर के मार खाते हैं। प्रशांत जब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, नालंदा विश्वविद्यालय की गरिमा की, तो लोग सोचते हैं कि आज जो एजुकेशन मॉडल, दिल्ली एजुकेशन मॉडल पूरे भारत में चर्चित है, उससे कई पहले बिहार के एजुकेशन मॉडल पूरे विश्व में चर्चित था। लेकिन उसी बिहार के एजुकेशन को आज लोग कितना बर्बाद कर चुके हैं। हेल्थ को लेकर के भी और हॉस्पिटल सुविधा को लेकर के भी ये इतने अस्वस्थ हैं कि इन्होंने कई तरह के कैंपेन का आयोजन इस तरीके किया और अपनी घोषणा में कहा है कि कैसे बड़े बुजुर्ग और लाचार लोगों को जो है इनके तरफ से सहायता की जाएगी। मैं इन्हें कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन सवाल अब भी है कि प्रशांत किशोर जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग जो सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उन्हें क्या बिहार में राजनीति में ऐसे लोग जो 5 साल के बाद उठ करके आते हैं और फिर बिहार की तरक्की की बात करना चाहते हैं, या जो वर्षों से बिहार की राजनीति कर रहे हैं लेकिन सिर्फ अपनी जाति के लिए, और अपनी जाति के लिए भी आज तक उन्होंने कुछ कर नहीं पाए। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जात पात को तोड़ करके, जाति धर्म को तोड़ करके जिस सोशल डेवलपमेंट क्रांति के नाम पर उन्होंने अपने आप को बिहार में आगे बढ़ाया है, क्या वो उसे कंटिन्यू रख सकेंगे? क्या बिहार की सियासत जो हमेशा जात पात के नाम पर चलती है, उस सियासत का वो कोई तोड़ निकाल सकेंगे? क्या जिस बिहार में हमेशा फैक्ट्रियों का वो लगान होता है, उसको वो संभाल सकेंगे? इस तरीके की तमाम खबरों